हेलो भाइयों और बहनों, आप सभी का प्लस पॉइंट साइंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप का निर्धारण शांत या अशांत आवर्ती के रूप में बिना भाग दिए हुए कैसे कर सकते हैं। बिना भाग दिए होने का मतलब है कि एक मैनुअली जो हम लोग भाग दे करके पिछला वीडियो में निकाले हैं कि भाग देकर पता किए थे कि शांत कौन हो सकता है, अशांत आवर्ती कौन हो सकता है। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग कोई भी परिमेय संख्या को शांत या अशांत आवर्ती बिना भाग दिए हुए कैसे बताएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। और परिमेय संख्याओं के संग्रह को कैपिटल Q से सूचित किया जाता है। आइए हम लोग बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है, बिना विभाजन प्रक्रिया के शांत या अशांत होने की स्थिति, मतलब भाग नहीं देना है, विदाउट डिवीजन। ठीक है ना, हम लोग को शांत यानी टर्मिनेटिंग और अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में डिसाइड करना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं। जैसा कि पहला नियम समझिएगा आप लोग, यदि किसी परिमेय संख्या का मतलब क्या है, जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है, q नॉट इक्वल टू 0, और p और q जो होता है वह पूर्णांक होता है, बिलोंग्स टू z। ठीक है, यदि किसी परिमेय संख्या के सरलतम रूप, मतलब उसको काटने के बाद, छोटा करने के बाद में यदि p बटा में q का जो रूप होगा वह 2 के घात और 5 के घात में लिख सकते हैं। ठीक है ना, 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में सजाया जा सकता है, जहां p एक पूर्णांक है, ऊपर वाला कोई पूर्णांक होगा। ठीक है, तो और m और n क्या हो सकता है, तो m और n का मान 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा आएगा, तब यह प्रसार क्या शांत दशमलव कहलाएगा। सीधी बात में इसको आपको बतलाया जाए तो जो p/q में q यानी जो हर, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं, तो जो हर होता है उसमें या तो 2 या 5 या दोनों, या तो 2 आए केवल, या तो 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए, तब क्या हो जाएगा, यदि मौजूद होता है तो वह प्रक्रिया क्या होता है, वह दशमलव प्रसार हमारा शांत होता है। सीधी बात समझ गए कि हम लोग p/q में q के रूप को यदि 2 के घात या 5 के घात या 2 और 5 दोनों के घात में लिख सकते हैं तो वह शांत होगा। अब आइए आगे समझते हैं। और दूसरी बात है कि अशांत कब होता है परिमेय संख्या। तो यदि परिमेय संख्या कहने का मतलब हम लोग सीधा समझेंगे p/q का फॉर्म का सरलतम रूप में हर यानी q 2 या 5 के भी अलावा भी कोई गुणक हो, मतलब 2 रहे, 5 रहे, या इसके अलावा, मतलब इसके अलावा और भी कोई आ, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, यदि ऐसा आ जाता है तो वह परिमेय संख्या क्या होगा, अशांत होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सीधी सी बात समझेंगे कि यदि हर को 2 या 5 के घात के रूप में लिख सकते हैं तो वह शांत होगा, यदि हर में 2 या 5 के अतिरिक्त कोई और भी गुणक आ जाएगा तो वह अशांत होगा। अब हम लोग बात करेंगे, देखेंगे एग्जाम्पल। अभी हम लोग थ्योरेटिकल बात समझ गए, अब हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे कि हम लोग शांत और अशांत कैसे कर सकते डिसाइड। जैसे 3/8 दिया हुआ है, और 3/8 को हम लोग को बताना है बिना भाग दिए। एक तो तरीका है भाग देकर के बताना, और एक तरीका है बिना भाग दिए हुए। तो देखिए अब ये 3/8 को हम लोग और अन्य संख्या से नहीं काट सकते हैं, इसको अब छोटा नहीं कर सकते हैं। जब इसको छोटा नहीं कर सकते हैं तो q के रूप को देखिए, नीचे वाला हर के रूप को, तो 8 हमारा 8 का फैक्टर आप करिएगा तो क्या आएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी का 4 और 2 एकम 2, यानी 3 बार 2 आया। तो हम लोग 30 को लिख सकते हैं 3/8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3। अब आता है 2 के पावर 3 है तो हम अपना से 5 के पावर 0 लगा सकते हैं, क्योंकि 5 के पावर 0 का मतलब होता है 1, और 1 से 8 में गुना भी कर दिया जाएगा तो फर्क नहीं आएगा। तो इसको हम लोग 2 और 5, 2 रहेगा 5 नहीं है तो 5 के पावर 0 लगा दीजिए, 5 है 2 नहीं तो 2 के पावर 0 लगा लीजिए। लेकिन इसके अतिरिक्त कोई और आएगा तो वह अशांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में लिख दिए, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ये शांत दशमलव, कैसे दशमलव है, शांत दशमलव है। अब इसको हम लोग भाग नहीं दिए। अब जैसे 11/6 है, तो 6 को आप फैक्टर करोगे तो 2 3 6 होता है, तो 2 और 3 है, लेकिन 2 के अतिरिक्त 3 आ गया। हमको या तो 2 चाहिए या 5 चाहिए, या 2 और 5 दोनों रहे, लेकिन यहाँ पे अतिरिक्त 2 और 5 का अतिरिक्त क्या आ गया, 3 आ गया, कोई अतिरिक्त फैक्टर आ गया। अतिरिक्त फैक्टर आ जाएगा 2 और 5 के अलावा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती।
यह हो जाएगा अशांत आवर्ती। मतलब इसको भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, यह अशांत आवर्ती हो गया। तो ये हो गया शांत, ये हो गया अशांत। जैसा कि आप सभी समझ रहे होंगे। अगला सवाल देखिए, 13/80 दिया हुआ है। तो 13/80 को कैसे डिसाइड करेंगे? तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 80 को फैक्टर कर लीजिए। जब 80 को फैक्टर आप कर लोगे तो सिंपल सा आप जान जाइए 2 से 40 बार में, फिर 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, यानी 5 एकम 5 फाइनली। यानी कि 1 2 3 4, यानी 2 के घात 4 और 5 के घात कितना 1। तो हम लोग 80 को लिख सकते हैं 2 के घात 5, 2 के घात 5, सॉरी 2 के घात कितना 4, 2 के घात 4 और 5 के घात 1, ऐसा लिख सकते हो 80 को। तो 2 और 5 के घात के रूप में लिख दिए। यदि नीचे वाला 2 और 5 के घात के रूप में लिखा गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। अब भाग देने की जरूरत नहीं है। अब 8/35 है, और यदि छोटा है अब कोई संख्या से नहीं कर सकता है तो अब नीचे वाला का डिसाइड कीजिए। तो 35 5 7 35 होता है, सीधी सी बात समझ जाइए। तो 5 × 7 छोटा सा संख्या है, 5 7 35। क्या इसमें केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 है? नहीं, 5 के अतिरिक्त 7 भी आ गया है। जब 2 और 5 के अतिरिक्त और कोई गुणक आ जाएगा और कोई मल्टीप्लायर आ जाएगा तो वैसी स्थिति में हो जाएगा अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। अब 455 है, अब ये कोई पहाड़ से कटेगा नहीं, 5 5 10 3 से नहीं कट रहा है। अब आइए तो हम लोग देख लेते हैं 455 का कर लीजिए, 5 से काट दिएगा आप, ठीक है ना। 5 9 45, 5 एकम 5, उसके बाद 7 से काटते 7 91, फिर 13 से काटिए एक बार में। तो फाइनली आप इसको जब काट लिए तो 48/5 × 7 × 13 आया, 5 × 7 × 13। अब 5 का अतिरिक्त 7 और 13 भी आ गया, इसलिए इसको क्या कहोगे, इसको हम लोग कहेंगे अशांत आवर्ती। क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती कहेंगे। अब आया 100, 13/100, बाटा में 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, 10,000 रहे, तो वो फाइनली समझ जाना है कि हाँ भाई हमारा क्या है, शांत होता है। ऐसे भी आप देख लीजिए, इसको 100 का फैक्टर करके देख सकते हैं, 50 बार में, फिर 25 बार में, फिर 50 25, 5 एकम 5, 25 चौके 100 ऐसे भी होता है, तोड़ सकते थे। 2 के घात 2 आया है, अब 5 के घात 2 आया है, तो केवल 2 और 5 की घात आया है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह देंगे, शांत कह देंगे। क्या कह देंगे, शांत कह देंगे। अब अगला सवाल है 7/12। तो ये क्या होता है, 3 चौक के 12 होता है। 4 को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं, तो यानी कि 7/12 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 × 3, यानी 4 3 12। तो 2 का अतिरिक्त 3 आ गया, 2 और 5 का अतिरिक्त 3 आ गया, इसलिए क्या हो गया, इसलिए हो गया अशांत। क्या हो गया, अशांत हो गया। 625 किसके स्क्वायर होता है, 25 के स्क्वायर होता है, 5 4 बार इसमें आता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 16/5 के पावर 4, 5 के पावर 4, 625 का आप कर लीजिएगा भाज्य गुणनखंड, ज्यादा दिक्कत आएगा। तो और 5 के घात है खाली, तो 2 के घात अपना से 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 और 5 का आपका आ गया, तो 2 और 5 आ गया, तो इसलिए क्या हो गया, शांत हो गया। क्या हो गया, शांत। 30 आ गया, 30 होता है 6 5 30, 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 × 5। तो देखिए 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया, तो 2 और 5 का अतिरिक्त और कोई फैक्टर आता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको अशांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अशांत। 4/15 लिखा है, तो 3 5 15 होता है, 3 × 5। अब देखो 5 का अतिरिक्त 3 अलग फैक्टर आ गया, तो इसलिए भी क्या होगा, अशांत होगा। तो 10 सवाल मैंने आपको बनवाया, जिसमें मैंने आपको बताया कि किसको शांत कहेंगे, किसको अशांत कहेंगे, ठीक है। तो ये होता है बिना भाग दिए हुए बताना। अब आगे बात करिएगा तो आपके लिए कुछ सवाल हैं, जैसे मैंने आपके लिए 8 सवाल को बोला है बनाने के लिए। 8/35, 7/20, 43/90, 29/90, 3/13, 5/22, 3/5, 7/8। इसको आप लोग बना करके, और जितने भी हमारे विद्यार्थी बनाएं इसको, तो बना करके इसको कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, ताकि हमको अच्छा लगे। जिनका कमेंट हमको सभी के आंसर कमेंट दीजिएगा, तो बिल्कुल आपके लिए हम स्पेशल कमेंट करेंगे आपके कमेंट पर, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो भी सवाल बनाएं उसका कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, ठीक है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम लोग अपना अगला वीडियो बना सकें, ठीक है। हमारी उत्सुकता आए, हम अगला वीडियो बना सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।